सोचो जरा, जैसे सिर्फ तुम और मैं हूं इस दुनिया में, सिर्फ हम दोनों और ये खूबसूरत जगह है ना। इस दुनिया में एक ऐसा घर है जो हम दोनों ने एक साथ खरीदा, और उस घर के दोनों ही मालिक एक दूसरे की जान के दुश्मन हैं। और एक ऐसी कंपनी है जहां सब अपने काम से काम रखते हैं, और उस कंपनी के बॉस ने कुछ बेकार से रूल्स बनाए। नहीं, लेकिन यहां तो कोई भी नहीं है, ना ऑफिस, ना लोग और ना ही रूल्स। इस दुनिया में सिर्फ तुम और मैं, बस हम दोनों ही हैं। अभी देता हूं। तैमिर, तुम घर पर हो? नहीं, मैं घर पर नहीं हूँ। शायद तुम भी घर पर नहीं हो, है ना? हाँ, मैं भी नहीं हूं। तो क्या तो तुम घर आ रही हो? मैं तो घर आना चाहती हूँ, पर ये लड़कियां घर आ आने जाओ। नहीं दे रही। आ रही हूँ मैं। अब गाइस, मैं घर जा रही हूँ। ओके, गुड नाइट। आज तो मेरे घर में रुकने वाले थे ना? हाँ, हमने प्लान किया था। और तुम्हारा सामान भी तो सारा आयदा के घर पर है ना? हाँ। यार, आई एम सो सॉरी, पर मुझे घर जाना होगा। मैं बाद में कर लूंगी ना ये। ओके, आई एम सो सॉरी। बाय बाय। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इसे मैं छोड़ाता हूँ। तुम और बोरो मर्व और आयदा को छोड़ देना। बाद में मिलते हैं। मैं कॉल करूंगा बाद में। चल क्या रहा है ये? वो बुराक को सेलिन से दूर रख रहा है। पर क्यों? पता नहीं, वो बुराक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। कैसे हो? एक लड़की है ऑफिस में, वो कभी बात नहीं सुनती। ऐसी है वो? क्या करती है? वो हर बार झूठ बोलती है, बातें छुपाती है।
दूसरों का झूठ भी छुपाती है। मुझे समझ नहीं आता मैं उसका क्या करूं। वो बहुत ही तेज और स्मार्ट है और खूबसूरत भी। कोई तो बात है उसमें जो उसकी तरफ खींचती है। हाँ, लेकिन वो बातें छुपाती है। क्या तुम जानती हो वो ऐसा क्यों करती है? क्या तुमने कभी पूछने की कोशिश की झूठ क्यों बोला उसने? और वो बहाने भी बहुत बनाती है। बहाना नहीं, कोई वजह होगी जरूर। ऐसा कहने से कुछ बदलेगा नहीं। क्या इतना बुरा किया उसने? इतना ज्यादा बुरा? तो तुम्हें जानना है। सबसे पहले उसने क्लाइंट का सारा प्लान बिगाड़ा। मैंने उससे कहा इन चीजों से थोड़ा दूर रहो, मैं सब संभाल सकता हूं, ये बोला मैंने उसको। तब वो मान गई। मैंने भी सब कुछ सोचा, सारा प्लान बनाया और फिर मैं क्लाइंट के ऑफिस पहुंच गया। और मैं क्या देखता हूं, वो क्लाइंट के ऑफिस फ्लोर पर गिरी हुई है। सॉरी, थोड़ा सा फनी लग रहा था जो तुम बता रहे हो ना। वो मैं तो कभी ऐसी हरकत नहीं करती। कभी करना भी मत। वो दुनिया की सबसे जिद्दी लड़की है। मैंने उसे एक एनवलप दिया, किसी को नहीं पता था कि उसके अंदर क्या है। मैंने उसे कहा इसे खोल कर देखो, लेकिन उसने वो एनवलप कभी नहीं खोला। वो लड़की एक कठपुतली है ना, मैं सही कह रही हूँ ना? तुम सेलिन जैसे बनकर तो देखो, जो किसी पर भरोसा ना करे, हर बात का मतलब ढूंढे और किसी को भी अपने दिल की बात ना कहे। कर पाओगे क्या? क्या तुम सेलिन जैसे बन पाओगे? हाँ, सब उसके जैसे नहीं होते, उसे ये बात समझनी चाहिए। कोई भी काम करने से पहले उसे थोड़ा सोचना चाहिए। तो इसका मतलब है कि वो जैसी है ठीक है, वो बुरी नहीं है ना? मैं भी यही सोचता था, लेकिन फिर मुझे पता चला वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त से कोई और लड़की बनकर मिली। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? क्या वो पागल है? हाँ, वो ऐसी ही है, सबसे अलग। मैं सोच भी नहीं सकता कि वो कब क्या कर दे। मैं उस पर भरोसा करना चाहता हूं, लेकिन नहीं कर सकता क्योंकि वो हमेशा अपने दोस्तों को चुनती है। वो ये नहीं सोचती कि वो सही है या गलत है। उसने कई वादे किए, लेकिन उसने फिर से अपने दोस्तों को ही चुना। इस बात की बराबरी करना तो गलत है। उसके दोस्तों ने ऑफिस का एक इंपॉर्टेंट रूल तोड़ा है और उन्होंने ये बात अपने बॉस से छुपाई। और उस लड़की ने इस झूठ में भी अपने दोस्तों का साथ दिया। वो उन्हें समझा भी सकती थी, लेकिन नहीं। तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? क्या तुम ऐसे इंसान पर भरोसा करती? अगर उसे जानती तो जरूर। लेकिन मैं तुम्हारी तरह आसानी से भरोसा नहीं कर सकता। चलो, ले जाओ। सेलिन, ये तुम करना क्या चाह रही हो? मैं समझा नहीं। लेटो तो सही, प्लीज लेटो। ठीक है। अब क्या? तुम इतने लंबे हो, मुझे एडजस्ट करने दो। लो, पैरिस पर रखो। तुमने मुझसे पूछा ना मैं क्या करती, मैं तुम्हें समझने की कोशिश करती। हाँ, मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। पहला, उस लड़की के बारे में जो तुम्हें बार बार गुस्सा दिलाती, पूछो। उसे देखकर कितना गुस्सा आता है तुम्हें? 1 to 7 के स्केल पर बताओ। 8। सच में क्या? अच्छा, तुम्हें क्या लगता है, क्या इस लड़की के इरादे गलत हैं? क्या वो नुकसान पहुंचा सकती है? 1 to 7 के स्केल पे बताओ। 0। क्या लगता है तुम्हें, ये लड़की तुम्हें सच में हर्ट करना चाहती है क्या? नहीं पता। तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो
मैंने जितना सुना मुझे वो बुरी नहीं लगती है, पर मुझे ऐसा लगता है वो तुम्हें कभी जानबूझकर हर्ट नहीं करेगी। वैसे उसने कभी किया है क्या? ओ हाँ, सही कह रही हो। रुको जरा। वो जानती है कि मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है और उसके बावजूद उसने मुझसे झूठ बोला। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा उसने ऐसा क्यों किया। अब यहां दो बातें हो सकती हैं। एक, या तो वो जानबूझकर मुझे हर्ट करती है, दूसरी, उसे मेरे हर्ट होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ओके, वैसे मुझे ऐसा लगता है जितना भी मैं उसके बारे में जानती हूँ कि वो तुम्हें जानबूझकर हर्ट नहीं करेगी। तो फिर क्यों? तुम ही बताओ, वो बार बार झूठ क्यों बोलती है? अभी हाँ? हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं ना यहाँ पर। मतलब हम कोशिश कर रहे हैं बात करने की, पर हर बार वो लड़की आ जाती है, सेलिन सेलिन। इतनी कंफ्यूजन क्यों है तुम्हें? क्या तुमने पहले कभी किसी लड़की को किस नहीं किया है क्या? मेरा मतलब वो नहीं था। मैंने बीच में थोड़ी अजीब बात बोल दी। मैं बस समझाना चाह रही थी कि तुम ऐसे क्यों हो। सेलिन, कल रात जो हुआ उसमें मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। आज सुबह की बात मुझे तंग कर रही है और तुम दोनों बातों को मिक्स मत करो। कैसे प्लीज। कह सकते हो कि मैं उन दोनों को मिक्स ना करूं? ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं तमिल। सेलिन, नहीं, प्लीज 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 तुम जाओ मत। रुक जाओ तमिल। मैं पहले से इतनी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ और मुझे और कंफ्यूजन नहीं चाहिए। और मैं तुम्हें देखकर कंफ्यूज हो रही थी क्योंकि तुम कंफ्यूज थे। मैं सच में तुम्हें समझना चाहती हूँ। ठीक है, पूछो पूछो, क्या जानना है? पूछो तुम, मैं सुन रहा हूं। पूछो जल्दी। क्या तुम सच में मेरे सवालों का जवाब दोगे? हाँ, मैं दूंगा। सब सच सच? कुछ भी पूछो, जो तुम्हारा मन हो। अच्छा ठीक है। पहली बार किस लड़की को किस किया? अच्छा सेलिन, तो ये सवाल है तुम्हारा? तुमने कहा मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ, तो ठीक है। तो गर्मियों के दिन थे और मैं अपने दोस्त के घर में था, टोस्काना में। तुमने स्कूल टाइम के पहले ही अपना पहला किस कर लिया था? वैसे तुम्हें इतनी हैरानी क्यों हो रही है सेलिन? तो तुम कितने साल के रहे होगे जब तुमने वो पहला किस किया था? वो मेरा बोर्डिंग स्कूल का दोस्त था। उसकी फैमिली ने बुलाया था मुझे समर वेकेशंस पे रहने के लिए। हाँ, उम्र पूछी थी मैंने। 12 साल का। 12 साल के? हाँ, तो अगला सवाल ना पूछो। ना ना ना, रुको 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 रुको। तुमने उस लड़की के बारे में नहीं बताया। कैसी थी? काली थी या गोरी थी? दिखने में बहुत सुंदर? बताओ मुझे। तो अब तुम उसके बारे में जानना चाहती हो? ठीक है, तो सुनो। मैंने आज तक उस जैसी सुंदर लड़की नहीं देखी। उसके बाल सुनहरे रंग के थे और वो खुद सचमुच बहुत प्यारी थी। उसका चेहरा इतना प्यारा था कि मैं आज तक उसे भूल नहीं पाया। मैं डिनर टेबल पर उसके सामने बैठता था ताकि उसका चेहरा देख सकूं। रोज यही सिलसिला चलता रहा। बहुत अच्छे तमिल, ग्रेट, वाह। तुमने पूछा मुझसे ना? ठीक है, जवाब मिल गया मुझे। ये सारी बातें तुम इसमें लिख तो नहीं रही हो ना? चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। डॉक्टर और पेशेंट के बीच में रहेंगी। तो क्या यही बातें हैं जो तुम मेरे बारे में जानना चाहती थी? तुम्हारा पहला किस पता है मुझे, और मुझे तुम्हारा आखिरी किस भी पता है। मतलब उसके बाद तुमने किसी को किस तो नहीं की। वाह, क्या बात है सेलिन, बहुत बढ़िया। कल रात ही हमारे बीच में ये हुआ है। और तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में? मैं आज किसी और को किस करूंगा क्या? कॉल घर से नहीं किया था तो तुमने? तुम भी तो नहीं थी। कहाँ थे तुम? तुम सच में ये पूछ रही हो? तुम उसी के साथ गए होगे और फिर रात में वापस आ गए। और किसके साथ होगे तुम? मुझे यकीन नहीं होता ये सब बातें जिनका कोई मतलब ही नहीं है तुम्हारे दिमाग में आती कहां से हैं? बोलो सेलिन।
तुम जानना चाहती हो ना कि मैं कहां गया था? मैं वेदांत के ग्रीन हाउस गया था। हाँ? कैसा है वेदांत? वो ठीक है, उसने बोला है तुमको। तेमिर, तुम वेदांत को सब कुछ बताते हो ना? कहीं तुमने ये तो नहीं बताया ना कि हम दोनों ने प्लीज से नो, मैं तो एम्बैरेसमेंट से मर जाऊंगी प्लीज। हाँ, मैंने बता दिया था। उसे पता चल गया था मेरा चेहरा देखते ही। ऐसा कैसे हो सकता है कि चेहरा देख के ही उसे पता लग जाए? उसने मेरा उतरा हुआ चेहरा देखा, वो समझ गया। और मुझे सब कुछ बताना पड़ा क्योंकि मैं तुम्हारी तरह झूठ तो बोलता नहीं। बोरो और मर्व ने शादी कर ली, इसमें झूठ क्या बोलना? अच्छा, ये बताया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेलिन, तुम क्या समझी थी? सेलिन, खैर छोड़ो, तुम ना इस सेशन के बीच में बहुत सारी बेकार की बातें कर रहे हो और तुमने मुझे और कंफ्यूज मैं कर नहीं, दिया। बल्कि तुम मुझे कंफ्यूज कर रही हो। तुम मेरा ध्यान भटका रही हो ताकि मैं भूल जाऊं कि तुमने मुझसे झूठ बोला है। मैं जानती हूँ तुम नहीं भूलोगे। तेमिर, I'm really sorry. ये रात कब खत्म होगी? एक आखिरी सवाल पूछ सकती हूँ क्या? रुको। अब पूछो। अपने बचपन के बारे में बताओ ना। कैसा था बचपन तुम्हारा? मैं भी बाकी बच्चों की तरह ही था। महलों जैसा था तुम्हारा घर? मुझसे झूठ बोला। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, तुम समझती क्यों नहीं? मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं है। मुझे तुम्हारा चेहरा तक देखने का मन नहीं करता। मैं ऐसे आदमी पर कैसे विश्वास करूं जो आसानी से झूठ बोलता है?
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जल्दी से फ्रेश होके आ जाओ, ऑमलेट ठंडा हो जाएगा। हाँ बस अभी आई।